So today we can continue our revision from question number 3 of chapter 17. Yes? Chalo. What are the decomposer? Name any two of them. What do they do in the forest? So we know decomposer very well. The dead and decaying matter, right? Decayed and obtain a form of humus. The microorganism which convert the dead plants and animals, okay, when dead leaves, otherwise dry leaves falls down from the tree, okay, so when they are fall down, it can be dried up, and microorganism feed their dead and decaying animals. डेड प्लांट मीन्स जो प्लांट्स के लीव्स ड्राइड हो जाते हैं या जो ट्री सूख जाता है कोई डिसीज की वजह से, that is called dead. Dead means it's not useful now. Maybe in a spring season leaves are falling down. And animals, जो जंगल में small animals किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके अंदर इंसेक्ट बढ़ जाते हैं और इसकी बॉडी सड़ जाती है, तो that is called dead and decaying plant and animals. That is fed up by the microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको खाते हैं, खाने के बाद अपनी नेचुरल प्रोसेस मिट्टी में करते हैं एंड वो मिट्टी कैसी हो जाती है, फर्टाइल. कैसी हो जाती है, फर्टाइल, एंड कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ ह्यूमस. क्या बन जाता है इसका, ह्यूमस. दिस फर्टिलाइजर इज नोन एज डिकम्पोजर. तो ये जो ब्लैक कलर का मैन्युअल स्लाइडिंग हुआ, दिस आर कॉल्ड डिकम्पोजर. एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी आर द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर. डिकम्पोजर का मीनिंग है जिसके थ्रू मैटर डिकम्पोज हुई है. तो किसके थ्रू हुई, बैक्टीरिया एंड फंगी. डिकम्पोजर मीन्स तो दे हेल्प. तो डिकम्पोजर इज अ डिफरेंट देन द ह्यूमस. ह्यूमस इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, और उसकी वजह से, जिसकी वजह से हुआ है वो डिकम्पोजर है. तो किसने फीड किया था, बैक्टीरिया एंड फंगी. आपने देखा है कि सम टाइम वी हैव टू सी ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री दैट वाइट कलर फंगस आते हैं. ट्रीज के ऊपर रोग लग जाता है जिसको हम फंगस बोलते हैं. वाइट कलर के डॉट्स हो जाते हैं, पत्ते के ऊपर हो जाते हैं, ट्रंक के ऊपर हो जाते हैं. मीन्स दैट अ बैक्टीरिया एंड फंगी आर फीड अप दैट matter and converted into the humus. They help in recycling the nutrient by the decomposing dead plants and animals. Recycle because this manure is ready, humus is ready by the bacteria and fungi. Okay, तो new fertilizers form हुआ, तो उसकी वजह से new plant grow हुआ because no one can go in the forest to add the fertilizers. So that natural way the fertilizers is prepared, that is called help in recycle the nutrient by decomposting. So decomposting is a method and decomposer is a organism those who are responsible for decomposing the material. Material means dead plant and animal, that is called material. कौन सा material dead and decaying हुआ, कौन सी चीज कोहवा गई, that is decomposting material. और जिसके थ्रू वो कोहवाई है, मैन्योर बना है, that is decomposer. Clear it all of you? Yes. चलो, तो very easy answer. Explain the role of forest in the maintaining the balance of between the oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Explain the role of forest because forest is a huge and wide area of the plantation and जितने trees ज़्यादा होंगे इतना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा, बराबर. तो trees absorb the carbon dioxide and increase the oxygen in the atmosphere to maintain the balance of the carbon dioxide and oxygen. If trees were not there, if the forests were not there, so increase of carbon dioxide and decrease of O2. तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा. इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज द टेम्परेचर. एटमोस्फियर में गर्मी बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज द टेम्परेचर, एंड दिस ग्लोबल वार्मिंग इज इफेक्ट टू द प्लांट एंड इफेक्ट टू द एक्सचेंज द गैसेस. ओके, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान करता है. तो प्लांट्स इज अ फॉरेस्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. ओके, ये प्लांट का फंक्शन है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस में जो स्टोमेटा है, ये फंक्शन कौन करता है, एक्सचेंज द गैसेस का फंक्शन किसका है, प्लांट में, स्टोमेटा. बिकॉज स्टोमेटा ओपन कैप्चर द CO2 फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड सेम टाइम रिलीज द O2. हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑलरेडी वी लर्न कि CO2 प्लस वाटर
ओके, यहाँ पे आएगा सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, तो क्या होगा C6H12O6 प्लस O2। ओके, तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। थ्रू दिस प्रोसेस कौन कैप्चर करता है, किसका फंक्शन है, स्टोमेटा का फंक्शन है कि O2 रिलीज करना और CO2 कैप्चर करना। तो यहाँ पे लिखा है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस हेल्प इन बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कोई वेस्ट नहीं है बिकॉज देयर इज नो इंडस्ट्रियल एरिया सराउंडिंग द फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट में देखो आप बाइक लेके आपके घर के बाहर निकलोगे, वहां से गार्बेज एरिया स्टार्ट हो जाएगा। सोसाइटी में लोग कचरा फेंकते हैं, खुले प्लॉट में लोग कचरा फेंकते हैं, गार्बेज एरिया में जाते आते कचरा फेंकते हैं। तो फॉरेस्ट में कोई वेस्ट मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। व्हाई? देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज वेस्ट क्रिएटेड इज अ बायोडिग्रेडेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल? द सब्सटेंस दोज आर यूज्ड फॉर द रीसाइक्ल्ड, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। लाइक जंगल में जो ट्रीज है उसके ही पत्ते नीचे गिरते हैं और वही पत्ते और वही ब्रांचेस और वही वहाँ पे जो एनिमल्स मर जाते हैं वही जंगल में मैन्योर बनाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, फॉरेस्ट इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उसमें से ही मैन्योर बनता है। बराबर, कोई तो जंगल में कोई आइटम ऐसी नहीं है कि जो वेस्ट है, बिकॉज जंगल एक फूड चेन को भी क्रिएट करता है। ग्रास, तो ग्रास इज ईटन बाय ग्रासहोपर मींस इंसेक्ट, इंसेक्ट इज ईटन बाय frog, frog is eaten by snake, snake is eaten by eagle and vulture। तो एक फूड चेन है। बराबर, तो फॉरेस्ट फूड चेन डेवलप्ड करता है। फॉरेस्ट में हर्बीवरस, कार्निवरस आर डिपेंड ऑन द हर्बीवरस, सॉरी प्लांट, तो प्लांट इज अ प्रोड्यूसर, तो प्लांट अपना खाना खुद ही बनाता है, दैट इज व्हाई प्लांट इज आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो हर्बीवरस इज डिपेंड ऑन प्लांट, कार्निवरस इज डिपेंड ऑन हर्बीवरस, ओके, ओमनिवरस इज डिपेंड ऑन carnivorous as well as herbivore। Now scavengers is depend on carnivorous because they are eat dead and decaying matter। And last में जो है वो decomposer है, जो क्या बनाता है, फूड चेन को रोटेट करते करते वापस जो decomposer आया लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया, वो क्या हुआ, फर्स्ट प्लांट वापस आ जाएगा क्योंकि उसकी मैन्योर में से वापस डेड एंड डिकेइंग जो मैटर बना, ह्यूमस बना, वो फिर से ग्रास प्लांट प्रोड्यूस करेगा। प्लांट, फिर हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर, ये पूरा फूड चेन। वापस डिकम्पोजर है वो क्या है, न्यूट्रीलाइट साइकिल है, न्यूट्रीलाइट साइकिल है। ये जो डिकम्पोजर में डेड एंड डिकेइंग मैटर बनाई लास्ट में, उसकी वजह से वापस प्लांट ग्रो हुए, वापस हर्बीवरस ने खाया, कार्निवरस, ओमनिवरस, ओके, एंड स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर से वापस प्लांट, तो ये क्या हुआ, पूरा नाइट्रोजन साइकिल है, न्यूट्रीलाइट साइकिल है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि प्लांट इन द फॉरेस्ट कंज्यूम द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन बाय द फोर्थ, दिस हेल्प इनटू द बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। चलो एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नो, आपने क्या करना है, explain why there is a no waste in forest। there is a no waste in forest because waste created the biodegradable। तो प्लास्टिक, फिर कॉटन क्लोथ्स, ओके, वुड, these are the non biodegradable, but waste material है जो वेजिटेबल पेड्स है, they are biodegradable। तो यहाँ पे जो ड्राई लीव्स है, ड्राई ग्रास है, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स है, जो एनिमल्स मर जाते हैं उसकी बॉडी सड़ जाती है, ओके, एनिमल्स डंग है, दिस ऑल आर बायोडिग्रेडेबल। वैसे तो पेपर भी बायोडिग्रेडेबल है, हाँ, ओके, सो बायोडिग्रेडेबल which get converted into the humus by the action of microorganism। that is why forest is a consuming as a no waste material। ओके, वो साइंटिफिक रीजन में ट्विस्ट होके आ सकता है ना, ये मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। चलो, लिस्ट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो ये आप कोई भी लिख सकते हो, मेडिसिन, स्पाइस मीन्स मसाले, जो पीपर है, मरी है, क्लाउस मीन्स लविंग है, इलायची है, कार्डमम, बराबर, चाइनामम, दिस ऑल आर स्पाइस मीन्स मसाले। फिर वुड, पेपर एंड गम, दिस आर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वो इजी क्वेश्चन है।
चलो, fill in the blanks. The insects, butterfly, honeybees and birds help into the flowering plant in pollination. Okay, what is the meaning of pollination? So butterflies and honeybee nurture the secretion, otherwise nurture the suck the nectar from the flower. nectar एक juicy liquid sticky liquid है जो फ्लावर में होता है. ओके, और उसकी स्वीट स्मेल की वजह से दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर पेटल्स एंड सक दिस नेक्टर एंड लिव इन द अनदर फ्लावर. दूसरा जो फ्लावर है उसकी पेटल्स के ऊपर बैठता है, वहां पे स्टिग्मा में से, स्टाइल में से, ओवेरी में से ये जो पोलिनेशन है वो मेल फ्लावर में से फीमेल फ्लावर में जाता है. या पोलन ग्रेन्स मैंने आज आगे आपको बताए थे, दिस इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. ये हिबिस्कस फ्लावर के ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ पे आपने येलो कलर का पोलन ग्रेन्स देखते हो. दे आर लाइट इन वेट एंड फॉल डाउन एंड वॉशेस अवे विद द फ्लड वाटर या विद नॉर्मल वाटर या बाय द एक्शन ऑफ विंड. एंड जहाँ पे वो गिरते हैं वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. तो दे आर द फैक्टर टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलिनेशन. पोलिनेशन मीन्स grow a new plant by this agent. This is called pollination. Okay, तो आपका आंसर आएगा pollination. A forest is a purified of dash and dash air and water. Herbs from the dash layer in the forest. Lowest. The decaying leaves and animal dropping in a forest enrich the soil. Okay, decaying leaves and animal dropping in the forest enrich the soil. अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो टॉप सॉइल. ओके, आंसर इन वन वर्ड में आगे आता है, मैं आपको कराती हूँ. तो जो लीव्स सड़ जाते हैं वो अर्थ के फर्स्ट लेयर के ऊपर फॉल्स होते हैं. और काउ डंग एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा है दैट इज कॉल्ड ड्रॉपिंग. ओके, एनिमल्स ड्रॉपिंग मीन्स द वेस्ट मटेरियल रिलीज फ्रॉम द एनिमल. काउ डंग वो अर्थ के फर्स्ट लेयर के ऊपर होता है, ए होरिजन पे, टॉप सॉइल पे. It's not get and mix by itself in the B horizon and C horizon because top layer of the soil is only the form of humus. Clear it all of you? तो ये जो decaying leaves है और dropping of animals है means animals का excreta है, like example cow dung, that we have to see in the top layer of the soil. चलो, now new question. Why should we worry about of the condition and disease related to the forest far from us? What this question want to say? Why should we worry about the condition and issue? हमारे से forest slowly decrease होते जा रहे हैं हमारे वर्ल्ड में से. ओके, हमारे कंट्री में से और वर्ल्ड में से. Why? It can be far away. Far away એટલે it's not far away like our residential area. Not mean like that. ओके, स्लोली इट कैन बी डिक्रीजिंग और दूर होते जा रहे मीन्स कम होते जा रहे. व्हाई? हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन? ऐसा पूछा है क्वेश्चन. सो वी शुड वरी अबाउट ऑफ द फॉरेस्ट इन द फॉलोइंग रीजन. अ डिक्रीज इन द फॉरेस्ट रिजल्ट एंड इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड content in the atmosphere. This result to be a global warming. Just I told you because when CO2 is what over here increase, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ेगी तो रेन नहीं आएगा. ओके, एनिमल्स डाइड हो जाएंगे, बारिश नहीं आएगी तो दे कैन नॉट स्टे अलाइव. और एनिमल डंग में से तो फर्टिलाइजर्स बनता है. बहुत सारे इसके पीछे अभी मैं एक ही लाइन के पीछे ऐसे लिखने बैठ जाऊँ, इतना रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है. बराबर. तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यू टू दैट अ बरीड ऑफ लीव्स बरीड हो जाते हैं. चलो, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन सॉइल इरोजन. दूसरा क्या है? फॉरेस्ट हमारे से दूर होते जा रहे हैं ड्यू टू दैट डिफॉरेस्टेशन. रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल के पार्टिकल्स पानी में बह के चले जाएंगे बिकॉज ट्रीज रूट आर नॉट फैमिली ट्राइड विद द सॉइल बिकॉज ट्री ही नहीं है. तो हाउ द सॉइल पार्टिकल्स विल बी बाइंड विद द रूट. रूट होते तो सॉइल को पकड़ के रखते तो सॉइल इरोजन हो जाएगा. तो forest should be decreased. This is a most important reason. Decreasing in the forest adversely affect the lives of animals living in the forest. Decrease in the forest adverse effect. Okay, adverse means
inward effect of animals those who are living in the forest, they will be died because तो फूड चेन ब्रोक डाउन हो जाएगी. फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो फॉरेस्ट ही नहीं है, तो हाउ दे कैन सर्वाइव बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर. So food chain will be broke down and adversely affect to lives animal. Those who are lives means those who are living the animal. उसके ऊपर भी एक inverted adverse का meaning है उल्टी इफेक्ट होगी, उसके बाद opposite इफेक्ट होगी. बराबर? That is the meaning of adverse. Absence of forest lead to be a flooding a more often. पानी जो है वहाँ पे फ्लड आएगा. ट्रीज है तो कैनोपी बनेगा तो फ्लड नहीं आएगा. वाटर गो डीपली स्लोली इनटू द सॉइल, so flood cannot be arise. Okay, but if the trees are not there, canopy structure cannot be formed. Okay, canopy, you know meaning of water falls directly and due to a branches it can be slowly deep into the soil, so flood वहाँ पे नहीं आ सकता, but deforestation is there to lead to be a flood. एक पॉइंट बाकी है. चलो, due to the reduction of forest, land will be turned to the barren, which is called deforestation. Okay, चलो, so जो मिट्टी है वो जल जाएगी without. Explain why there is a need to variety of animals and plants in the forest. Very nice answer. Variety of plants and animals in the forest help to plants to regenerate and grow. Okay, because this is totally recycled by the helping of decomposing method. More excellent range of a plant support to herbivorous, which is turned to serve as a food. Carnivorous आया है जो मैंने ऊपर बताया. Decomposer turn to dead animals and plant into humus. बराबर? And they maintain the nutrient cycle. जैसे मैंने आपको बताया plant producer. Okay, फिर herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavenger and decomposer. Decomposer के बाद वापस क्या आएगा? प्लांट आ जाएगा वापस. तो क्या हुआ? मेंटेन द न्यूट्रिएंट साइकिल. जो लास्ट प्रोडक्ट ने न्यूट्रिएंट बनाए थे जिसकी वजह से प्लांट ग्रो हुआ था, तो वापस ये क्या होगा? रिसाइकल को मेंटेन करेगा. ओके, एंड दिस वाई द वैरायटी टू मेक अ फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग अ एंटिटी. बराबर? ये आपका एक आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, ध्यान में रखना है. चलो, नाउ नेक्स्ट here we have to draw a diagram in the कैसका डायग्राम है to be a direction of clouds, rain, atmosphere, carbon dioxide, oxygen and plant. आपको इतना यहाँ पे बताना है. बराबर? लेबलिंग के साथ ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. चलो, अभी आपको मुझे ऑप्शन बताना है. Which of the following is not a forest product? Forest product. बोलो, एक एक ऑप्शन बोलो. गम, प्लाईवुड, सेलिंग वैक्स, and kerosene. So kerosene is not a forest product. चलो, which of the following statement is not correct? Plants and animals in a forest are not dependent on each another. Microorganisms act upon the dead plant to produce sand, mushrooms, humus and wood. तो आंसर क्या आएगा? Humus. Okay. Very good. चलो. So again we can start our chapter 9. Pick the most suitable answer. In addition to the rock particles, the soil contain. Soil क्या क्या contain करती है? Pay your attention and give me the answer. क्या है ऑप्शन में? Air and water. एक मिनट, me here only reply. Air and water. Yeah. Second.
water and plants. Yes. Third option, minerals, organic matter, air and water. Fourth option, water, air and plants. Okay, so water and air is not only required. All three materials are required. Mineral is also there in the soil. Organic matter is also like some of the chemicals. Okay, and water is also there in the soil. चलो, the water holding capacity is highest in clayey soil. होगा question, loamy soil, sandy soil, clayey soil and okay, तो answer is there clayey soil. चलो, scroll it. चलो, match the column. A homes for living organism, all kind of soil. इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई loamy soil में ही रह सकते हैं, sandy में. Okay, तो all kinds of soil. Upper layer of the soil, sandy soil, middle layer of the soil, middle layer में नहीं है, top layer में है, humus, बराबर? तो क्या आएगा? less amount. And clayey soil, okay, ये आपको डिफरेंस में आएगा अभी. देखो, explain how soil is formed. Okay, so soil is formed due to the weathering of rocks. Weathering of process in the weathering of rocks. What is the meaning of weathering of rocks? Due to maximum heat. Rocks are heated due to daytime, and at night it can be cooled down. So maybe most of the object when is heated and cooled down, there will be a crack is created between the rock, and this crack may be converted into the minute pieces. Due to every day it can be heat up and cooled up, heat up and cooled up. कोई भी चीज गर्म होती है और कूल डाउन होती है ना, तो उसके बीच में गैप होती है. ओके, क्रैक हो जाती है. आप कपड़े भी रोज तार पे मम्मी सुखाती है, एक कपड़ा 10 दिन नहीं देगी मम्मी और उसके ऊपर बारिश और धूप रहती रहेगी, तो इट विल बी टेयर अप. ओके, या लूजर. तो सॉइल फॉर्म ड्यू टू अ वेदरिंग. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग. ओके, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन का कोई भी चीज के ऊपर वेदर होता इफेक्ट होता है, इट्स कॉल्ड effect of weathering. Okay, weathering is the process in which a physical broke down. Physical broke down means when rocks are broke down, okay, it cannot be converted again into the mountain. It's a physical process on the weathering. तो weathering एक क्या है? Physical process है. Weathering क्या है? Physical process. And chemical decomposition, because sometimes when rocks are broke down and converted into the smaller pieces and smaller pieces and smaller pieces, तो आप देखो रॉक शाइनी होते हैं, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर से ऑयल निकलता है, रॉक्स के अंदर से मिनरल्स निकलता है, स्टील SiLt सिल्ट निकलता है उसके अंदर से. ओके, जो ये सब केमिकल है. तो वेदरिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ फिजिकली एज वेल एज केमिकली ऑन द रॉक्स. ओके, एंड मिनरल टेक्स प्लेस टू बी primarily by the wind, water and climatic. Just I told you. Okay, climatic means heat of the rock and cool down. In the weathering process, rocks are converted into the small pieces which eventually turn into the soil particles to form a layer of the soil. तो ये soil की स्टोरी है कि soil कैसे हमने 5th स्टैंडर्ड में ENV में पढ़ा था.